मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत और एस के पांडे किताब से ये थ्योरी है। महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में इस वीडियो में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपका महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर जो कितनी बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हेनरी इलियट ने बताया है 1000 से 1027 ईस्वी के बीच की अवधि में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट के मत का जो समर्थन करते हैं। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ था। तो 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ था। हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ दुर्गों पर अधिकार करने के बाद वह वापस लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में होता है। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, हिंदू शाही राज्य पर हुआ। उस समय हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था। उसने पेशावर के निकट महमूद गजनवी का मुकाबला किया। उसने पेशावर के निकट जो है महमूद गजनवी का जो मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ और अपने संबंधियों और सेनापतियों के साथ बंदी बना लिया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी वहिंदी अथवा उदय भांड पर अधिकार कर लिया। अंत में महमूद ने 25 हाथी 2,50,000 दिनार लेकर जयपाल को मुक्त कर दिया। महमूद गजनवी लूट का अपार धन प्राप्त कर वापस चला गया। जयपाल अपनी निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस किया कि अंत में आत्महत्या कर लिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उत्तर भारत में हिंदू शाही राज्य भारत का प्रथम महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ। हिंदू शाही वंश के शासकों ने ही महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। इसकी राजधानी वहिंदी अथवा उदयभांड थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? वहिंद अथवा उदयभांड थी। और तीसरा हम आक्रमण देखते हैं। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में होता है। महमूद ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेजा, वर्तमान उच्च से कहते हैं कि राजा बजरा पर किया था। तो इसका राजा कौन था? भेजा, और वर्तमान उच्च बोलते हैं उसका राजा बजरा था, क्योंकि उसने जयपाल के विरुद्ध महमूद को सैनिक सहायता नहीं दी थी। तो जयपाल के विरुद्ध जो महमूद की जो है सैनिक सहायता नहीं दी थी, ठीक है। बजरा पराजित हुआ और भाग गया। महमूद ने उसके नगर को निर्दयतापूर्वक लूटा तथा वहाँ के निवासियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। तो ये जो था भेजा उच्च के जो लोग थे वहाँ को जो निर्दयतापूर्वक उनको जो है बलपूर्वक जो मुसलमान बना दिया गया था, ठीक है। चौथा आक्रमण हम देखते हैं। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में हुआ था। महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। तो चौथा आक्रमण जो मुल्तान पर हुआ उस समय वहाँ का शासक फतह दाऊद था। तो चौथा आक्रमण हुआ था 1005 में और ये मुल्तान पर हुआ था, और वहाँ का शासक जो फतह दाऊद था जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय कर्मार्थियों से संबंधित था। उसने महमूद के आक्रमण से बचने के लिए हिंदू शाही शासक आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ने भेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ। दाऊद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा किया। मुल्तान पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। वापस जाते समय महमूद ने सुखपाल को जो मुल्तान का शासक नियुक्त किया। सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था। तो सुखपाल कौन था? आनंदपाल का पुत्र था। उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। उसका उपनाम जो है नौसा शाह था। उसका उपनाम क्या था? नौसा शाह था। शासक बनने के पश्चात उसने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, अतः महमूद ने उसे पछ्युत कर बंदी बना लिया। पांचवा आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने पांचवा आक्रमण सुखपाल को दंड देने के लिए किया था, क्योंकि सुखपाल ने उसकी अधीनता इस्लाम धर्म दोनों को त्याग दिया था। सुखपाल को पराजित कर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में होता है। महमूद का छठा आक्रमण आनंदपाल के विरुद्ध था। गद्दी प्राप्त करने के बाद आनंदपाल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दक्षिण में उसके राज्य की सीमाएं मुल्तान के अमीरों द्वारा जो शासित क्षेत्रों से टकराती थी और भाटिया सहित झेलम के पश्चिमी किनारे के प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। उसके राज्यारोहण के समय भाटिया का शासक विजयराज था। भाटिया का शासक कौन था? विजयराज था। मुल्तान विजय से पूर्व महमूद ने विजयराज को पराजित कर दिया। भाटिया के किले पर
अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में विजयराज वीरतापूर्वक लड़ा था, किंतु पराजित होकर अपनी रक्षा के लिए भागा और अंत में स्वयं अपना प्राणांत कर दिया। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण के समय आनंदपाल ने महमूद को बाधा पहुंचाया था। इसी कारण महमूद ने अपना छठा अभियान आनंदपाल के विरुद्ध किया। आनंदपाल ने महमूद की आधुनिक तोही नंदी के किनारे महमूद और त्रिलोचन पाल एवं कश्मीर की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। महमूद गजनवी विजयी हुआ। त्रिलोचन पाल पराजित होने के बाद पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों की ओर चला गया, पुनः अपनी शक्ति स्थापित करने में लग गया। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, जो उस समय उत्तरी भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, मित्रता स्थापित की तथा अपने खोए राज्य को पुनः जीतने का प्रयास किया। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब चंदेलों के विरुद्ध चढ़ाई की तो मार्ग में राहिब अर्थात जो है रामगंगा नदी के किनारे त्रिलोचन पाल ने उसका मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ और अपनी प्राण बचाने के लिए चंदेल सेनाओं की जो है खेमों की ओर भागा। अंत में 1021 से 1022 ईस्वी उसका वध कर दिया गया। त्रिलोचन पाल की मृत्यु के साथ ही शाही वंश का भी अंत हो गया। यद्यपि कि उसका पुत्र जो है भीमपाल उसका उत्तराधिकारी बना, जो लोहर के आसपास के क्षेत्रों में 1026 ईस्वी तक शासन किया, किंतु शाही वंश के इतिहास में उसका कोई जो है महत्व नहीं है। 11वां आक्रमण, तो 11वां आक्रमण हम देखते हैं। 11वां आक्रमण जो है 1015 से 1016 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी ने 1015 से 1016 ईस्वी में 11वां आक्रमण 1015 से 1016 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1015 से 116 ईस्वी में कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण वह क्या हुआ, लॉकोट से आगे नहीं बढ़ सका। भौगोलिक स्थिति के कारण वह जो है लॉकोट के से जो आगे जो है नहीं बढ़ सका। ब्रह्मा आक्रमण हम देखते हैं। ब्रह्मा आक्रमण जो 1018 ईस्वी में हुआ था। महमूद ने कनौज पर आक्रमण किया, तो 11वां आक्रमण में महमूद ने जो कनौज पर आक्रमण किया, जो उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। तो उस समय क्या थी, भारतीय साम्राज्य की जो प्रमुख राजधानी थी, उस समय वहाँ गुज्जर प्रतिहार वंश था। तो उस समय वहाँ पर जो शासक था गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक चल रहा था, और वहाँ का शासक जो था जयपाल का शासन था। महमूद ने पहली बार गंगा नदी में प्रवेश किया। कनौज आक्रमण के दौरान ही महमूद ने सर्वप्रथम बटन, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया तथा अंत में कनौज पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया। मार्ग में सभी दुर्ग को जीतते हुए बरन बुलंदशहर पहुंचा। यहाँ का शासक हरदन ने भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने कुछ साथियों सहित इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महमूद ने महावन पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ यदु वंश के शासक कुलचंद्र का शासन था। उसने वीरतापूर्वक महमूद का सामना किया, किंतु पराजित हुआ। अंत में कुलचंद ने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी दोनों पत्नियों को काट कर स्वयं आत्महत्या कर लिया। महावन को लूटने के बाद महमूद गजनवी ने मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा हिंदुओं का तीर्थ स्थान था, जहाँ हजारों मंदिर थे। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। महमूद ने वहाँ इच्छानुसार लूटमार की तथा अपार धन प्राप्त किया। 13वां आक्रमण हम देखते हैं। 13वां आक्रमण जो मथुरा को लूटने के बाद महमूद ने वृंदावन पर चढ़ाई किया। यहाँ भी उसने लूट में अपार धन प्राप्त किया। वहाँ से यह कनौज गया। यहाँ गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जयपाल का शासन था। जयपाल आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के जो है कालचूरी, कनौज के जो है राठौर तथा दिल्ली और अजमेर के जो चौहान राजाओं का जो एक संघ बनाया। पंजाब के खोखर लोगों ने भी आनंदपाल की सहायता की। इस प्रकार आनंदपाल ने एक विशाल सेना एकत्र कर ली। सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद गजनवी की सेना विचलित होने लगी। महमूद गजनवी पीछे हटने के लिए सोचने लगा,
किंतु दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अलग अलग तारे की अग्निज्वालाओं से भयभीत होकर आनंदपाल की हाथी मैदान से भाग निकला। आनंदपाल की सेना अस्त व्यस्त होकर भागने लगी। महमूद विजयी हुआ। उसने साल्टरेंज में स्थित आनंदपाल की नई राजधानी नंदन या नंदपुर को जो है तबाह कर दिया था तथा आनंदपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। सतवां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया। आनंदपाल को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी को युद्ध की लूट में कुछ हाथियों के अतिरिक्त कुछ उसके हाथ कोई विशेष वस्तु नहीं लगी थी। अतः लूट की अपनी भूख मिटाने के लिए उसने 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी कांगड़ा की पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर किया। हिंदुओं ने नागरकोट के किले में बहुत से धन एकत्र कर रखा था। वहाँ किसी ने महमूद का सामना नहीं किया। नागरकोट के किले से महमूद गजनवी को अपार धन मिला। फरिश्ता के अनुसार महमूद जो है 7 लाख स्वर्ण दिनार और 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं और 2000 मन अपकृष्ट रजत तथा 20 मन पन्ने हीरे रत्न मोती आदि बहुमूल्य मणियाँ लेकर भारत से लौटा। 8वां आक्रमण जो है 1010 में होता है। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया। वहाँ के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर बंदी बना लिया तथा उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 9वां आक्रमण 1011 से 1012 में होता है। महमूद का 9वां आक्रमण थानेश्वर पर था। वहां का चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहे। 10वां आक्रमण 1012 में होता है। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। त्रिलोचन पाल के अपने पुत्र भीमपाल जो प्रशासन में उसका प्रमुख सहायक था के कहने पर महमूद का विरोध करने की नीति अपनाई। भीमपाल ने मरगला दर्रे में अपनी किलाबंदी की थी। महमूद की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया किंतु महमूद ने उस दर्रे को जीतकर नंदन के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। त्रिलोचन पाल एवं भीमपाल ने भागकर कश्मीर में शरण ली और वहां के राजा संग्राम राज 1001 से 1028 ईस्वी से मिलकर महमूद गजनवी से लड़ने की तैयारी करने में लगे। कश्मीर मंत्री तुंग उसकी सहायता के लिए भेजा गया। 2 से पुछ क्षेत्र